हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ ट्विन फ्लेम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं इस स्टार सी ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सत्य और धर्म के साथ अपने इस ट्विन फ्लेम स्टार सीट की जर्नी में बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी जो भी अंदर ढेर सारे सवालों के जवाब हैं, जो उलझने हैं, जो भय है, डर है, ईर्ष्या है, जलन है, दर्द है या कोई बीमारी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब धीरे धीरे अब कम हो रही होंगी और आप उत्साह के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। उचित ज्ञान से ही आपका उचित विकास हो सकता है दोस्तों, बिना इसके शायद ही संभव है, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र वो साधन है जो इस संपूर्ण सृष्टि को भी बचा के रखा है और आज हमें ज्ञान की ही बदौलत सब कुछ प्राप्त भी होता है। तो दोस्तों, आज का जो है सब्जेक्ट है वो है ध्यान। इस ध्यान शब्द से ही बहुत लोग आज के जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसका ही लालच और फ़ायदा जो है जानकर बहुत सारे जो है कि यूट्यूबर ही और कहूँ तो देखा जाए तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम मास्टर हैं वो भी इस लालच की तरफ अग्रसर हो गए हैं। एक बार भी इन सब के दिमाग में ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें इस तरह करना चाहिए। जो कि उनके लाखों व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो इस तरह का एक तरह का जो है गलत कंटेंट बना के देने से लाखों की बुद्धि में अगर वो चीज़ें बैठती हैं तो एक साथ लाखों लोगों का, लाखों जीवात्मा के साथ जो है गलत होता है और उस गलती का पाप भी बहुत बड़े पैमाने पे उन्हें लगता है। लेकिन कहा गया है माया की नगरी में माया का खेल जैसा रचा माया ही जाने। पर कुछ तो हम समझ ही सकते हैं, जान ही सकते हैं कि हम इस तरह के कंटेंट को क्यों प्रवाहित करें जिससे लाखों लोगों की जीवन खराब हो सके। कहा गया है अगर आपको किसी अधिकारी पोस्ट पे नौकरी दे दी जाए और आपने अच्छे के लिए उसका शपथ लिया है, वो नौकरी आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं और उसमें आप करप्ट हो जाते हैं, दोष किसका दिया जाए। उसी तरीके से अगर आप ट्विन फ्लेम बने हैं, मास्टर बने, यूट्यूबर बने, बहुत सारे तो बाहरी हैं जो इसके जानकर चलो इस तरह के कंटेंट बनाएंगे, हम इसके विषय में जानकारी लेके तो हम जो भी करते जाएंगे वो सब होते जाएगा। अच्छे नॉलेजदार होंगे, टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा होगा, पर क्या उन्हें ध्यान का क ख ग घ भी पता है? नहीं पता। अगर पता होता तो शायद ही वो इस तरह की कोई भी गलत हरकतें करते। कृत्रिम चीज़ों से ध्यान कभी नहीं लगता। कृत्रिम चीज़ों से आपके दुख दर्द कभी नहीं भाग सकते, आपकी रोग बीमारियां कभी कम नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा और बढ़ ही सकती हैं दोस्तों। ध्यान जो है वो नेचुरल की चीज़ें हैं, नेचुरल बात है। ध्यान जो है आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आपने हेडफोन पे लगा करके एक एक घंटे का
ऑडियो अगर कान में आपने उसको लगातार एक ही साउंड को चला रहे हैं तो आप सोचिए आपके कान का क्या होगा। जो भगवान ने दिया है उसके अंदर सुनने की शक्ति, उसका क्या होगा। ध्यान नेचुरल है, इसको नेचुरल तरीके से कीजिए, प्रकृति के सानिध्य में कीजिए, उसे अपना गुरु बना के कीजिए। आराम से एकांत में बैठ के अपने आप से कीजिए, अपनी आवाज़ से कीजिए उसे। अपने अंदर लाए बहुत सारे परिवर्तन से ही भगवान जो होता है वो आपको इसका तथास्तु बोलता है और वो ध्यान प्रदान करता है। जो भी ध्यान में गए हैं वो इस तरह के कोई भी ऐसे कंटेंट कभी नहीं बनाएंगे, चाहे उन्हें कितना भी फायदा क्यों ना हो, क्योंकि वो जानते हैं हकीकत कि उन्हें भी जो ध्यान प्राप्त हुआ है, जो अनुभव हुआ है, वो नेचुरल तरीके से ही हुआ है, ना कि किसी भी प्रकार के कृत्रिम इसलिए दोस्तों आप सबसे मेरा अनुरोध है, जहाँ तक भी वीडियो पहुँचे बाकी लोगों तक भी आप पहुँचाने की कोशिश करें। हो सकता है आपके माध्यम से ही सही बहुतों की ज़िंदगी सुधर जाए। 21 दिन 42 दिन नहीं होता दोस्तों। गौतम बुद्ध को भी एक पेड़ के नीचे बैठे 7 साल में कहीं जाके उन्हें वो ध्यान का अनुभव प्राप्त हुआ, जो कि अपने अंदर उन्होंने भी बहुत सारे परिवर्तन लेके आए। तब जाके परमात्मा खुश हुआ, ये यूनिवर्स खुश हुआ और उन्हें ध्यान की वो गहराई को प्रदान किया। ऐसे ही जितने भी ध्यान में पहुँचे हैं वो लोग भी सारी जीवात्माओं से अगर पूछा जाए तो उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए, हर प्रकार के विकारों को नष्ट करने की ओर अग्रसर हुए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, पर हम गलत नहीं बल्कि सिर्फ धर्म की तरफ ही जाएंगे, सत्य ही बोलने का प्रयास करेंगे और समय से उठना, समय से ही ध्यान पे रोज़ बैठना, नहा धो करके, और अपने मुख से, अपनी जीवा से ही, अपनी ही अंतरात्मा के अंदर उस ध्यान के ओंकार को जपना से ही परमात्मा कहा गया है। जिस तरह कैमरा लगा होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, बहुत जगह लिखा भी होता है, उसी तरह आप क्या कर रहे हैं, आप भी परमात्मा की नज़र में हैं। आप सोच रहे हैं आंखें बंद करके पलथी मार के हम बैठ गए आसन पे और कान में ईयरफोन लगा लिए हैं और हमें ध्यान प्राप्त हो जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सुकून मिल जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इससे आप बहुत सारे और रोग बीमारियों को न्योता देंगे, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा और आगे चल के आप और परेशानी होंगे। आपके दिमाग पे भी बहुत गहरा असर पहुंच सकता है धीरे धीरे करके। इसलिए इस तरह की चीज़ों से थोड़ा अब दूरी बनाइए और नेचुरल तरीके से ध्यान को अपनाने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर के विकारों को नष्ट कीजिए, शैतान के ऊपर, अपने अंदर छिपे उस शैतान के ऊपर आप विजय प्राप्त कीजिए, तो आप देखिए ध्यान भी आपको धीरे धीरे लगने लगेगा। वो ध्यान की आवाज़, सब एक से एक आवाज़ें बना के ध्यान की रख दिए हैं। 10 दिन ये सुनो, 20 दिन वो सुनो, 30वें दिन ये सुनो। ध्यान की नेचुरल आवाज़ दोस्तों सच में ऐसा होता है जिसे व्याख्यान नहीं किया जा सकता। उस ध्यान की पहली आवाज़ से लेके उस ओमकार की हर समय चलने वाली अपने अंदर उस आवाज़ का अनुभव ज़बरदस्त है। उसे कृत्रिम इसमें उतार पाना संभव नहीं है,
क्योंकि वो गॉड है दोस्तों। गॉड जो हर तरह की कड़ी को बना करके फिर आखिरी में सत्य और धर्म की ही जीत को वो दिखलाता आया है। इस बात से हमेशा अपने दिमाग को सही रखिएगा दोस्तों। इसी से आपको समझना पड़ेगा कि गॉड क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है। ये समझने की ज़रूर थोड़ी कोशिश कीजिए। आपका जीवन सुधरे, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आनंद आए, ये हम चाहते हैं दोस्तों। यह हमारी दिले ख्वाहिश है। आपसे ही नहीं, लाखों सैकड़ों नहीं, 2-3 भी जीवन अगर सही हो सके दोस्तों, उनकी समझ सही हो सके, उन्हें अगर कुछ अच्छा प्राप्त हो सके, ये भी कम बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस शब्द को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए समय निकालते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।